66 शब्दों में हिंदी में। कहानी का शीर्षक यंत्र की यादें। रवि एक सामान्य सा लड़का था जो तकनीक का दीवाना था। वह दिन रात नई मशीनें बनाता, पुराने यंत्रों को खोलकर देखता और कुछ नया करने की कोशिश करता। उसके कमरे में जगह जगह तार, स्क्रू और सर्किट बिखरे रहते थे। एक दिन कबाड़ से उसे एक पुराना रोबोट मिला, धूल से ढका हुआ, टूटी फूटी हालत में। उसने उसे घर लाकर साफ किया और ठीक करने की कोशिश की। कई दिनों की मेहनत के बाद वह रोबोट चालू हो गया। चालू होते ही उसने कहा, नमस्ते रवि, क्या तुम मुझे पहचानते हो? रवि चौंक गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं टीओबी नाइन्स हूँ, लेकिन एक समय में मैं तुम्हारे पापा के साथ काम करता था। यह सुनकर रवि हक्का बक्का रह गया। उसके पिता एक वैज्ञानिक थे जिनकी मौत कई साल पहले एक प्रयोग के दौरान हुई थी। रवि ने रोबोट से और बातें की तो पता चला कि उसके पिता ने इसमें अपनी यादों का एक अंश ट्रांसफर कर दिया था। टीओबी 9 धीरे धीरे रवि को उसके बचपन की बातें बताने लगा। कैसे उसके पापा उसे सोते समय कहानियां सुनाते थे, कैसे वह पहली बार स्कूल गया था और कैसे उसके पापा चाहते थे कि वह बड़ा होकर एक महान आविष्कारक बने। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपने पापा की यादों को इस तरह जी पाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में रोबोट का सिस्टम फेल होने लगा। उसकी यादें धुंधली होने लगीं। आखिरी बार जब उसने रवि से बात की तो बस इतना कहा, गर्व करो बेटा, तुमने मेरे सपने को जिया। टीओबी 9 शांत हो गया। रवि ने रोबोट को बड़े सम्मान के साथ एक शोकेस में रखा। अब वह खुद एक युवा वैज्ञानिक था जो भावनाओं और तकनीक के संगम पर काम कर रहा था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि मशीनों में भी यादें होती हैं और कभी कभी दिल भी। अगर